ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। महकमे जल शक्ति की यौमिया उजरत पर काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि सरकार उनके जायज़ मुतालबात को पूरा करने में लेतुलाल से काम ले रही है। मुलाजमीन ने कहा कि उन्हें महीनों अपनी उजरतों के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि अगरचे सरकार ने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने का बारहा यकीन दिलाया था, ताहम इस सम्त में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया, जिस वजह से उनकी माशी हालत दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। हम पिछले 25-30 सालों से इस पीएचई विभाग के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें अपनी महीने की जो सैलरी लेने के लिए भी हमें प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं। हमें बहुत सारी उम्मीद थी इस बजट सेक्शन के ऊपर कि हमारे जो डेली वेजेस भाई हैं, जो 60,000 की पूरी संख्या एक है कि इस बजट सेशन के अंदर डेली वेजेस के लिए कम से कम मिनिमम जो वेजेस एक्ट था वो लागू किया जाएगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे डेली वेजेस आज भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और हमारे लिए ना तो पिछली सरकारों ने कुछ सोचा और ना जो वर्तमान इस वक्त जो जम्मू में झूठी जो सरकार चल रही है, ना इन्होंने हमारे लिए कुछ सोचा। जाफरान मिशन के तहत बतौर वॉचर काम करने वाले कैजुअल लेबर्स ने अपनी मांगों को लेकर चीफ एग्रीकल्चर ऑफिस पुलवामा के सामने खामोश एहतजाज किया। इन लोगों ने बोरवेल बनाने के लिए सरकार को बिना मुआवजा अराजी फराहम की है। इस पर उन्हें बोरवेल की देखरेख के लिए बतौर वॉचर तैनात किया गया था। 2.5 बरस से उन्हें महकमे ज़राअत ने तनख्वाह फराहम नहीं की है। बोरवेल में उनके रहने के लिए भी कोई सहूलत मैसर नहीं रखी गई। इन्होंने हुकाम से इस जानिब तवज्जो देने की अपील की है। 2.5 साल से हमने कोई वेजेस नहीं लिया है डिपार्टमेंट से, जबकि हम बराबर 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। इवन की जो हमारा शेड है रहने के लिए वहाँ पे वो बिल्कुल अनसेफ हैं, तो हम वहाँ पे 24 घंटे नहीं रह सकते हैं। इतनी ठंड में मतलब माइनस जा रहा है यहाँ पे विंटर में, तो हम वहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं। फिर भी हम ये बर्दाश्त करते हैं। लेकिन जो हमने लैंड इनको दिया है वो बिल्कुल हमने फ्री ऑफ कास्ट दिया है, उसका हमने कोई मुआवजा नहीं लिया है गवर्नमेंट से। तो जबकि हम पिछले 2.5 साल से कोई वेजेस नहीं लिए हमने डिपार्टमेंट से। ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू के सदर विजय सिंह चिब ने खबरदार किया कि अगर सरकार ने ट्रांसपोर्टरों के मुतालबात पूरे नहीं किए तो वो हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से हाल ही में ऐलान करदा पैसेंजर टैक्स में 6 माह की कमी करने से ट्रांसपोर्टरों को कोई खास राहत नहीं मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान सरकार की जानिब से आयद किए गए लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्टर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि वो ट्रांसपोर्टरों के साथ मीटिंग करके बाकी तमाम टैक्सेस में भी छूट देने का फैसला करें। एक हफ्ते का टाइम आज जो दिया है, प्रेस रिलीज जो हमने दी है, सरकार को हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। सरकार बैठे और ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठ के जो इन्होंने जो नया ऑर्डर निकाला है उसमें अमेंडमेंट करे। अगर सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया तो आपको पता ही है, ट्रांसपोर्टर हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए एक ही हथियार होता है, वो लखनपुर से लेके लद्दाख तक और उड़ी बारामूला तक हमारा चक्का। गांधरबल के जिला अस्पताल में खराब लिफ्ट के नतीजे में इस लिफ्ट में 2 खवातीन समेत 3 अफराद फंस गए और अस्पताल के एक मुलाजिम की कोशिशों के बाद ही उन्हें लिफ्ट से बाहर निकाला जा सका। वो तकरीबन 1 घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे और उनमें से 2 दम घुटने की वजह से तकरीबन बेहोश हो गए। मुतासिरीन के मुताबिक बहुत मुश्किल से उनकी जान बचाई जा सकी है। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया से लिफ्ट को सही कंडीशन में चलाने की अपील की है। ये बात काबिल जिक्र है कि गांधरबल के जिला अस्पताल में लिफ्ट की सहूलत किसी टेक्नीशियन या तरबियत याफ्ता शख्स के जरिए नहीं चलाई जा रही है और अगर हुक्काम अस्पताल के अंदर इस तरह के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं देंगे तो इसके नतीजे में संगीन हादसा पेश आ सकता है। खुद भी चलाना पड़ रहा है, कोई नहीं चला। अभी हम 1 घंटे से अंदर बैठे हुए थे इस लिफ्ट में, 2 लड़कियां मेरे साथ थी, पता नहीं उनका क्या हाल हो गया और मैं इतने रगड़ के मैं थक गया। खुद भी मेरे अपने जिस्म में भी जवाब दे दिया कि मैं ये लगा कि अब लास्ट पे कहा गया है इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं खुद अपने आप से कह रहा हूँ कि मुझे अब मरना है, अब इन 3 लड़कों को क्या मैं करूँ। मुझे APR के साइन करना था।
जी जी, मैं यहाँ पैरामिलिट्री स्टाफ एक बंदा हूँ और मैं यहाँ चल रहा था, ये आवाज़ मार रहा था मुझे बचाओ मुझे बचाओ। मैंने बहुत लाख कोशिश की इसको बचा के, मैंने खुद लिफ्ट में चढ़ा हूँ, मैंने इसको बचाया है और लिफ्ट फंसा हुआ था। मैंने कोशिश करके और ये जैद पे और मैंने बहुत कोशिश करके हमने कहीं से इसको लॉक खोल के दिया और इसकी जान बची। उधर त्राल में आवारा घोड़ों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। लोगों का कहना है कि आवारा घोड़े फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्होंने कहा कि कुछ लोग इन घोड़ों को काम के सीजन में इस्तेमाल करते हैं और सर्दी आने के साथ ही इन्हें छोड़ देते हैं। इसकी वजह से ये सर्दियों के मौसम में रास्तों पर मर जाते हैं। आज सुबह भी एक घोड़ा त्राल में मुर्दा पाया गया। म्युनिसिपल कमेटी ने इसे सड़क से उठाया। लोगों का कहना है कि इन घोड़ों के मालिकान को सजा मिलनी चाहिए जो इन्हें काम लेने के बाद आवारा छोड़ देते हैं। उन्होंने इंतजामिया से घोड़े मालिकान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। काम हेत सुनन यल वाला वर फेरन गाम पत गाम हेर त्राल क्या मोदमुत आज गुड़ सारे ब्यूट दहशत यह क्या दलील इसलिए करतो यम बंद यम रचन तम रचतन यमन गर नबर त्रावन कह ADCS बह करान गुजारिश कि सह हसा हिस्से यह क्या दलील बाग थोक खसर थोक फसल थोक एरियर अमे नौकसान ज्यादा बिल्कुल ईद न वन अपुज वन यह। उधर बांदीपुरा के अहम शरीफ और आयतमुल्ला इलाकों में बंदरों ने मकामी आबादी को काफी अरसे से परेशान कर रखा है। मकामी लोगों के मुताबिक बंदरों के बड़े बड़े झुंड अब घरों में घुसकर घरेलू अशिया को तहस नहस कर रहे हैं। अहम शरीफ इलाके में वाक़े हजरत शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह की जियारतगाह के इमाम और खतीब मौलाना नज़ीर अहमद ने वाइल्ड लाइफ महकमे और जिला इंतजामिया बांदीपुरा से अपील की है कि वो इस अहम मामले के हवाले से कोई संजीदा इक़दाम उठाएं। के लिए कोई ऐसा लाएहमल इख्तियार किया जाए ताकि हम खुसन या अहम शरीफ का गाँव और ये ज़ियारत इनके मुज़िर असरात से बच जाएँ, क्योंकि इनकी तरफ से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। घरों में भी नुकसान है, ज़ियारत पर भी नुकसान है, फसलों का भी नुकसान हो रहा है। घर में कभी हम तन्हा अगर कहीं होगा तो कोई बच्चों को भी नुकसान करते हैं। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं कि खुदारा हमने बहुत दफ़ा इसके बारे में गुजारिश की थी। अब दोबारा मैं गुजारिश करता हूँ डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से भी और महकमा वाइल्ड लाइफ से भी कि इनके तदारुक के लिए कोई सिबिल की जाए। बांदीपुरा के बख्तूर और कंजलवन इलाके में दौरान शब अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में कल दोपहर से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। रात भर इलाके में बर्फबारी होती रही। ताज़ा बर्फबारी की वजह से अंदरूनी सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासिर हुई। इलाके में आज लोग अपनी दुकानों और मकानों के इर्द गिर्द बर्फ हटाते नजर आए। कल यहाँ बाद दोपहर से यहाँ पर बर्फबारी शुरू हुई है। रात को यहाँ पर बर्फ पड़ी है, तकरीबन 1.5 फुट के करीब यहाँ पर बर्फ जमा हुई है। तो जब हमारे यहाँ सर्दी होती है तो अंदर घर में बुखारी जलाते हैं, बुखारी से काम चलाना पड़ता है। और बाहर जो बर्फ़ पड़ती है, ये चप्पू है हमारे पास जिससे हम ये बर्फ़ साफ़ करते हैं, तो काफ़ी मदद देती है हमें ये चप्पू काम करने में, बर्फ़ उठाने में। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जारी तामीराती प्रोजेक्ट में मकामी लोगों को रोजगार मुहैया कराने और लेबर कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए जिला रामबन में कई बार आवाजें उठाई गई हैं। CPPL की जानिब से मजदूरों के साथ हो रही नाइंसाफियों को लेकर जिला रामबन में गुज़िश्ता 3 माह से ज्यादा की मुद्दत से मजदूर हड़ताल पर हैं, जिसका तामीराती कंपनी और इंतजामिया कोई संजीदा नोटिस नहीं ले रहा है। शाहराह की कुशादगी के लिए प्रोजेक्ट की सर्वे में तब्दीली के बाद अब नई तामीराती कंपनी सीगल इंडिया अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी की जानिब से काम शुरू किया गया है। लोगों का कहना है कि पहले मकामी लोगों को तरजीही बुनियादों पर रोजगार मुहैया करना होगा। अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, इन्होंने कुछ दिया नहीं हम लोगों को। बाकी जो भी ये यहाँ पे कंपनी आई है, इन्होंने क्या जो बाहर का अफसर आया, कोई भी अफसर आया बाहर का आया, उन्होंने उधर से जो वर्कर लाए उधर से लाए। हम लोगों के ज़मीनें के मकान गिर गए, सब कुछ किया और हम लोगों को बोलते आपके लिए कोई वैकेंसी है नहीं। बाहर से लाते यहाँ मतलब भर्ती करने के लिए हम लोगों को गरीबों को काम करने देते हैं। अभी तक यहाँ पर जितनी भी एम्प्लॉयमेंट हुई है उसमें महज मुझे लगता है 20% शेयर जो है यहाँ के लोकल लोगों का है। तो हम चाहेंगे आपके माध्यम से हम आज उनको एक अल्टीमेटम देते हैं कि आप एक अपना जो लाहिम अमल आपका है उसको आप दुरुस्त करिए। आप यहाँ के जो हमारे पास स्किल्ड हैं, आप देखिए हमारे पास इंजीनियर्स यहाँ पर है,
ट्रेनिंग करके आए हुए हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, बाकी हमारे पास अनस्किल्ड जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है यहाँ के लोकल लोगों को दी जानी चाहिए। बानीपुरा के चिठे बांदे इलाके में दौरान शब आग की एक हौलनाक वारदात में खुर्शीद अहमद गनाई नामी शख्स का मकान मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुआ। आग की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि आग मुतासरा शख्स की इमदाद की जाए, और क्योंकि मुतासरा शख्स काफ़ी गरीब हैं। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।